एग्जैक्टली डिटेक्टिव एजेंसी क्या क्या करता है? अलग अलग किस्म के केसेस जो होते हैं डिटेक्टिव एजेंसी के पास आते हैं। अलग अलग जो होता है इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव एजेंसी करते हैं। डिटेक्टिव एजेंसी के पास दो कैटेगरीज है, एक पर्सनल हो गई, एक प्रोफेशनल। 50% पर्सनल आता है, 35-40% जो होता है कॉर्पोरेट आता है। देन फॉरेंसिक आ गया, क्रिमिनल आ गया, रॉबरी आ गया, मिसिंग आ गया, उसके बाद में वो वाला उसमें आता है। एग्जैक्टली हाउ डिटेक्टिव एजेंसी वर्क्स? डिटेक्टिव एजेंसी में बहुत अलग अलग किस्म के केसेस आते हैं। इसमें हर एक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके ऊपर जो हर एक केस की स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाती है। आपके सबसे हार्डेस्ट केस? अगर एक भी गलती होती तो सारे जो है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पानी फेर जाता। सो जर्नी स्टोरी में सर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक सर। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही कन्वीनियंट प्लेस थी, फैमिलियर प्लेस थी। ये चीज़ ये रास्ते कोथरूड में हमारा बहुत बार आना जाना होता है। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस ऑन जर्नी स्टोरी। सो आर यू कम्प्लीटली रेडी? मुझे पूरे पॉडकास्ट में आपकी पूरी एनर्जी देखनी है। जी, बिल्कुल। फॉर श्योर, थैंक यू सो मच सर। सो आप डिटेक्टिव एजेंसी के डायरेक्टर हैं जी। ओके, एंड डिटेक्टिव एजेंसी आप मुझसे पूछोगे या लैक्स ऑफ इंडियन से पूछोगे तो इनका एक ही आंसर मिलेगा आपको कि डिटेक्टिव एजेंसी अगर क्या करता है तो सबका आंसर ये होगा कि डिटेक्टिव एजेंसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है और बहुत सारे प्रूफ्स को इन्वेस्टिगेट करके प्रूफ्स लाते हैं, फिर उस पर और भी बहुत सारी चीज़ें वर्क ऑन हो करते हैं। एज ए सिंपल हमें सबको यही पता है, बट एग्जैक्टली डिटेक्टिव एजेंसी क्या क्या करता है फ्रॉम द बैक एंड और फ्रॉम द फ्रंट एंड हमें क्या दिखता है? बिकॉज मीडिया में जो दिखता है वो लैक्स ऑफ इंडियंस को पता होगा, बट जो बैक एंड में चीज़ें होती हैं वो बहुत लोगों को नहीं पता। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डिटेक्टिव एजेंसी फर्स्ट थिंग जो है बहुत सारे लोगों को अवेयर है ही नहीं। सभी लोगों ने ये देखा है मूवीज़ में, सीरियल्स में देखा हुआ है कि डिटेक्टिव एजेंसी होती है, डिटेक्टिव एजेंसी ये है। एक्चुअल में भी डिटेक्टिव एजेंसी वर्क करती है या एक्चुअल में भी डिटेक्टिव एजेंसीज होती है, ये लोगों को बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए मेनली ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि लोगों को अवेयर होना ज़रूरी है डिटेक्टिव एजेंसी के साथ। सो जैसे आप बोल रहे थे कि क्राइम को लेकर डिटेक्टिव एजेंसी काम करते हैं। अलग अलग किस्म के केसेस जो होते हैं डिटेक्टिव एजेंसी के पास आते हैं। अलग अलग जो होता है इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव एजेंसी करते हैं। जैसे पर्सनल केसेस होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, फॉरेंसिक होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, रॉबरी होती है। बहुत अलग अलग किस्म के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। जिसमें पर्सनल में देखा जाएगा तो प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन होता है। प्री मैरिज इन्वेस्टिगेशन मतलब शादी से पहले जो भी मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा वो किस तरह का है, या वो हमारी फैमिली को सूट भी करेगा या नहीं, इसको लेके प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन बताया जाता है। पोस्ट मैरिज इन्वेस्टिगेशन में जो होता है मैरिज के बाद में जो है मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे लॉयल है या नहीं वो देखा जाता है। ये सब की भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं? ये सब की ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती है। ये सबकी ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल केसेस जो होता है रेशो देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट 50% केसेस जो होते हैं पर्सनल में आते हैं। देन बाकी जो सारी जो है उसमें कॉर्पोरेट, फॉरेंसिक, आईआर। अच्छा, सो लेट्स डिवाइड दिस पर्सनल एंड प्रोफेशनल। ठीक है, लेट्स टारगेट डिटेक्टिव एजेंसी के बाद दो कैटेगरीज है, एक पर्सनल हो गई, एक प्रोफेशनल। तो जैसे आपने अभी स्टैट्स दी कि पर्सनल हमारे पास केसेस आते हैं 50% और प्रोफेशनल 50% पर्सनल आता है। देन उसके बाद में जो होता है करीबन 35-40% जो होता है कॉर्पोरेट आता है। अच्छा। देन बाकी जो है देन फॉरेंसिक आ गया, क्रिमिनल आ गया, रॉबरी आ गया, मिसिंग आ गया, उसके बाद में वो वाला उसमें आता है। सो डिटेक्टिव एजेंसी के पास क्रिमिनल के कितने केसेस आते हैं? आप कितना 100? क्रिमिनल केसेस जो होता है बहुत कम आते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस के लिए डिटेक्टिव एजेंसी की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए सरकार ने जो है पुलिस लोग रखे हुए हैं जो यूजुअली कुछ भी क्रिमिनल चीज़ें हो जाने के बाद भी जो होते लोग पुलिस की हेल्प लेते हैं। मगर वहाँ से निकल के जो हमारे पास जो आने वाले लोग होते हैं वो थोड़े से जो होता है ना कि इंटरनल फैमिली में अगर कुछ चीज़ें हो ही रहती है, जो क्राइम हुआ रहता है, मगर हम लोग डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि ये तूने ही किया है।
घर का पैसा, घर का सोना, घर की और घर की महिलाओं के ऊपर होने वाला अत्याचार, जब भी ये चीज़ पुलिस में जाती है या मार्केट में जाती है तो उनका भी जो होता है रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। सो वो चाहते नहीं कभी कि हम लोग जो है वो कोई भी सरकारी एजेंसी की मदद ले या मार्केट में ओपनली जाके बोले कि हमारे घर में ये सब हो रहा है, हमें सारे लोग पहचानते हैं, हमारा नाम अच्छा है, और इनके घर में अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो उनका जो होता है उनका जो होता है रेपुटेशन ख़राब होता है, नाम ख़राब होता है। तो वो लोग जो होते हैं हमारे पास आते हैं कि हाँ हमारे घर में ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इतने पैसे गए, इतना सोना गए, इतने गहने गए, या घर में जो है इंटरनल कोई चीज़ें हुई क्राइम को लेके, तो वो लोग जो थे हमारे पास आते हैं तो हम लोग उनकी वो केस को लेके इन्वेस्टिगेट करते हैं। देन पर्सनल में जो है जैसे मैं बता रहा था, प्री मैरिज हो गया, पोस्ट मैरिज हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जिसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, हस्बैंड वाइफ होता है, उसके लेके अपना पार्टनर अपने साथ लॉयल है या नहीं वो बताते हैं, वो उस किस्म का हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। शादी के बाद जो होता है, डिवोर्स केस होने के बाद अपना पार्टनर जो है कहीं पे जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा है, डीवी के लिए जो होता है बताया जाता है कि मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मुझे इतना पैसा चाहिए, वाइफ बोलती है कि मुझे, या हस्बैंड बोलता है कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ से दूँ। सो इस किस्म का भी इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें वो एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कोर्ट के सामने जो चीज़ें उन्होंने रखी है वो सचमुच सही है या गलत है, मानिए कोर्ट का जो है वो अपमान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो आती है पर्सनल केसेस में आती है। उसमें ये भी होता है कि हमारा पार्टनर जो है एक्चुअल में लॉयल है या नहीं, तो उसके लिए हनी ट्रैप भी आता है। सो पूरा सेटअप वगैरह बना के कि किसी बंदे या बंदी को अप्रोच करके तो उसमें वो किस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं, या कुछ लोग होते हैं कि लड़की देखी नहीं उसके पास में पीछे भाग जाना। हमारे मॉडल्स होती है, उनको अप्रोच करके हम लोग पूरा सेटअप बनाते हैं, अप्रोच करके देखते हैं कि वो बंदा जो है अपने पार्टनर के साथ जो है लॉयल है या नहीं। मेरी जो है फर्स्ट केस थी जिसमें हम लोगों ने लॉयलिटी टेस्ट किए थे। ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा जो होता है ख़राब होता है या हर पर्सन जो होता है अपने पार्टनर के साथ लॉयल नहीं होता, मगर मेरी ज़िंदगी की पहली केस में जब भी हम लोगों ने हनी ट्रैप किया था, तो हनी ट्रैप में जो है वो बंदा उसके पार्टनर के साथ एक्चुअल में जो था लॉयल था। मेरी जो पहली केस में जिस टाइम पे हम लोगों ने अपना हनी ट्रैप किया था, तो उस टाइम पे भी जो है हम लोगों ने ये देखा था कि उसका पार्टनर जो है उसके साथ लॉयल है। जब भी लॉयल था तो हमारे मॉडल ने उनको अलग अलग एंगल से अप्रोच करने की कोशिश की, बेड तक लाने की कोशिश की, मगर वो बंदा जो था या वो पर्सन जो था एक्चुअल में लॉयल था। तो ऐसा नहीं होता कि डिटेक्टिव एजेंसी जो कोई भी केस सॉल्व करते हैं या चीज़ें होती है तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो गलत ही चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लॉयल होते हैं, मगर कभी कभी फैमिली में किसी सबको जो होता है डाउट होता है कि अपना पार्टनर जो है उसके साथ लॉयल है या नहीं है। तो ये चीज़ें होती है। तो ऐसा नहीं होता कि सारे लोग जो है लॉयल नहीं होते। तो मैं सभी लोगों को इस माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि डाउट, एक शक जो चीज़ होती है, वो शक जब भी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ना कुछ तो गलत ही चीज़ें हो रही होगी। तो ये आता है पर्सनल केसेस में। अभी कॉर्पोरेट में अगर जाएंगे तो कॉर्पोरेट में जो होता है कि बहुत अलग अलग किस्म के कॉर्पोरेट में भी केसेस होते हैं जिसमें डेटा को लेकर फ्रॉड होता है। अपने कंपनी में, जी हाँ, अपनी कंपनी में जो कंपनी का जो डेटाबेस है तो वो कहीं ना कहीं तो बाहर बेचा जाता है। कंपनी के जो कोई क्लाइंट्स होते हैं तो क्लाइंट्स की जो इन्फॉर्मेशन जो है उनके अपोजिट कंपनी को जो दी जाती है। देन कंपनी का कुछ ना कुछ तो एक टेंडर होता है या कंपनी को कुछ कभी भी कुछ चीज़ें निकलती है कंपनी की जो, तो उसको वो चीज़ें पास करवाने के लिए, टेंडर लेने के लिए जो होता है, या कोई भी प्रोडक्ट जो है कंपनी के माध्यम से लेने के लिए जो होता है कमीशन चार्ज किया जाता है। सो
जैसे कि आप मेरे पास आ रहे हो, मुझे बोल रहे हो कि ये जो है 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें चाहिए, तो वो मेरे हाथों में है, तो मैं आपको जो है बताऊंगा ठीक है मुझे 10% दे दो, 5% दे दो। ये एक्चुअल में देखा जाएगा तो गलत चीज़ है, तो ये भी कॉर्पोरेट में चेक की जाती है थ्रू द प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। जी हाँ, उसके माध्यम से। सो कॉर्पोरेट्स आल्सो यूज द डिटेक्टिव एजेंसीज। बहुत सारे, वही तो बताया ना मैंने, 40% ऑलमोस्ट जो है कॉर्पोरेट केसेस होती है। सो 50% आपका जो, जैसे आपने बताया पर्सनल्स जो होंगे चीज़ें, वो केसेस होते हैं, पर्सनल चीज़ें मतलब पर्सनल केसेस होते हैं। 50% 40% कॉर्पोरेट केसेस एंड 10% ये बाकी सारा जो है फॉरेंसिक क्राइम, क्रिमिनल वगैरह। ओके, सो सिर्फ हमें एज अ डिटेक्टिव एजेंसी क्राइम के लिए मतलब वर्क करती है, ये हमें सबको पता है, बट अभी आज सबको पता चला किसी पर सिर्फ 10% है जो कि वर्क ऑन होता है क्राइम्स। क्रिमिनल केसेस सामने लाने के लिए सरकार के माध्यम से जो है पुलिस लोग है, जो कहीं पे भी कुछ बड़ा क्राइम होता है तो उसमें पुलिस लोग इन्वॉल्व होती है। Absolutely. अभी ये पर्सनल केसेस में पुलिस के पास अगर जाएंगे और बोलेंगे कि सर हमारे कंपनी में, सर मेरे हस्बैंड जो है मुझे चीट कर रहा है, वो तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वो बोलेंगे हमें उससे भी जो है बहुत सारी बड़े काम है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया जाता है। देन कॉर्पोरेट में भी जो है बताया नहीं जाता कि हमारा कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो आया हुआ है मार्केट में, तो वो फाइंड आउट करो। आफ्टर ऑल क्या होता है कि कुछ लीगल केस बनाने के लिए जो होता है एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए होता है। पर्सनल ले लीजिए, नहीं तो कॉर्पोरेट ले लीजिए, अगर कुछ ना कोई भी चीज़ बोलनी है, बतानी है, तो वो केस में जो होता है प्रूफ चाहिए। हर कोई प्रूफ मांगता है, जो गलत कर रहा है वो भी प्रूफ मांगता है। कोर्ट ऑफ लॉ में जो है प्रूफ का इम्पोर्टेंस है। किसी को जो है ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए प्रूफ की ज़रूरत है, तो प्रूफ लाए कहाँ से? जी हाँ। तो उस केस में जो होता है डिटेक्टिव एजेंसी को हायर किया जाता है ये सारी चीज़ों को प्रूफ लेने के लिए, फॉर द एविडेंस। जी हाँ। ओके, आई गेस दैट सॉल्व सर। देखिए, जैसे पॉश केस में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स आपका कंक्लूजन ये था बोलने का कि फैमिली दैट इज़ नथिंग बट पेरेंट्स मैटर्स अ लॉट फॉर दिस, कि पेरेंट्स कैसे बताया जा रहा है, पेरेंट्स कैसे चाइल्ड पे अपना ध्यान दे रहे हैं एंड ऑल्सो स्टेप्स। बट ये सब चीज़ें हुई। अभी अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम पॉश केस की बात करें तो इतने सारे ब्लड सैंपल्स चेंज हुए, ये पूरा पर्सपेक्टिव, पूरा एक ग्रुप था। मीन्स ड्राइवर आके बोला कि मैं गाड़ी चला रहा था, बट चला रहे थे कुछ और कोई जी। बट ये सब चीज़ें सामने कुछ और लाई गई और आज भी वो अनसॉल्व है पूरी। अनसॉल्व नहीं, सॉल्व तो हो चुकी है ये सारी चीज़ें, कि ये बताया जो वो, जैसे मैं अभी मैं बता रहा था कि पैसे के दम पे जो है सारी चीज़ें खरीदने की कोशिश की, मगर जब भी ये सारी चीज़ें सामने आई तो उसमें सारी चीज़ें सामने आई कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, जिसमें पैसे दे के कितने लोगों को जो है वो खरीदने की कोशिश की। आखिर में जाके वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से तो बाहर आई। ऑफ कोर्स। ओके, सो ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एनी मोर देन। फाइन, लेट मी नो नाउ exactly how detective agency works from the internal departments. Let me tell you one example. Let's take one example कि कोई एक्स पर्सन आता है आपके पास और कुछ वर्क्स देता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो कॉर्पोरेट वाला हो। अगर मैं आपको कुछ दिया है मतलब डिटेक्टिव एजेंसी को मैं कुछ दिया वर्क कि अच्छा ये काम करना है आपको और ये चीज़ें मुझे आउटपुट ला के ये दीजिए। ओके, सो आपका पहला स्टेप क्या होगा एग्जैक्टली? आप फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक क्या करेंगे? डिटेक्टिव एजेंसी में बहुत अलग अलग किस्म के केसेस आते हैं, जिसमें हर एक को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके ऊपर जो होते हैं हर एक केस की स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाती है। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, क्लाइंट आने के बाद वो उसकी केस जब हमारे साथ डिस्कस करता है तो उस टाइम पे हमारी बैकएंड टीम जो है उसके ऊपर जो होता है पूरा स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता है, कितने लोग लग सकते हैं, कितने गैजेट्स लग सकते हैं, कितने व्हीकल लग सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर पहले प्लान आउट किया जाता है। देन उनकी जो है चीज़ें समझी जाती है, किस तरह ये वर्क हो रहा है, उनका किस तरह रूटीन है, कहाँ पे किस तरह से डाउट आया था उनको, कौन सी चीज़ जो थी सस्पिशियस थी, ये सारी चीज़ें समझी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें। उस बेसिस पे जो होता है स्ट्रैटेजी डिसाइड करके हम लोग आगे का जो होता है इन्वेस्टिगेट करते हैं।
तो सो ओवरऑल पहले पूरा प्लान किया जाता है, पूरा डिज़ाइन किया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जो भी हमारा पूरा प्लान होता है तो उसमें क्लाइंट के पास से सारी चीज़ें समझी जाती है कि किस तरह उनका रूटीन है, किस तरह उनकी जो चीज़ें हो रही है। आपको ये सारे डाउट्स जो है कब से आना स्टार्ट हुआ, ये होने के पीछे आपके एंड से क्या कुछ चीज़ें गलत हुई थी नहीं हुई थी। तो ये जो है आपको फर्स्ट डाउट कब आया था आपको, तो अभी इतने दिनों बाद भी जो है आपने इतने दिन आप चुप क्यों बैठे, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। और वैसे भी डिटेक्टिव एजेंसी जब भी कोई हायर करता है तो उस टाइम पे वो लोगों ने पहले सारा इन्वेस्टिगेशन बहुत अलग अलग किस्म से करके रखा हुआ रहता है। अच्छा, ओके। कि मुझे ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो वो चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेट करके हमारे पास आता है कि हाँ अभी हमें ये सारी चीज़ों को लेके प्रूव दीजिए करके। ओके, फॉर द एविडेंसेस। एब्सोल्युटली फाइन। सो नोएडा में 2008 16 में आरोही तलवार एंड उनके जो मेड बोल सकते हैं या जो काम करने वाले थे हेमराज करके, उनका मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, ये मीडिया में बहुत अच्छे से छाया हुआ था। 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, 16 में। ओके, और ये सब चीज़ें जब सामने आती थी तो सब हैरान रहते हैं। ऑफ कोर्स पुलिस ऑफ कोर्स आई थी रोल में, इवन सीबीआई आए थे रोल में। इवन बोलना नहीं चाहिए बट दिस इज़ अनसॉल्व टिल नाउ। ये सॉल्व नहीं हुआ है आज तक, कोई एविडेंसेस नहीं मिले कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पुलिस ने कुछ अलग प्रूफ्स दिए, इवन सीबीआई ने कुछ अलग प्रूफ्स दिए थे, बट एंड ऑफ द डे कुछ एविडेंसेस नहीं मिले जिसके कारण जो किए थे ये मर्डर उसको सज़ा नहीं सुनाई गई जा चुकी, मतलब नहीं सुनाई गई। ठीक है, और ये चीज़ मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डिटेक्टिव एजेंसी का भी रोल था। तलवार फैमिली डिटेक्टिव एजेंसी को भी हायर की थी टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। बट कुछ लोगों का मानना था, जितना मैंने रिसर्च किया हो, कि डिटेक्टिव एजेंसी आने से उस केस में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट एट द सेम पॉइंट उसी लेवल पे बहुत लोगों का मानना था कि डिटेक्टिव एजेंसी हमने जब मतलब तलवार फैमिली ने हायर की तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और भी हो गई। हाउ इज दिस? वो केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे के रीज़न क्या है, इंटरनल चीज़ें कौन सी वहाँ पे हुई। तो इन्वेस्टिगेशन में जो होता है हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। जैसे अगर अभी आपको भी कोई चीज़ बताएंगे, आपको भी कोई चीज़ पूछेंगे तो इस चीज़ को लेकर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है अलग हो सकता है। आपका वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है अलग होता है, हमारा वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है अलग होता है। आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो चीज़ों से बर्डन होता है कि ये चीज़ सामने आएगी तो कुछ तो चीज़ें और भी गलत हो जाए। हमारे इसमें भी ऐसा होता है कि अगर ये सामने आएगा तो ये नहीं होना चाहिए कि ये डिसीजन को लेके आगे वाला पर्सन कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले ले जिसमें लाइफ मैटर करे। जिस टाइम पे भी उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन जब भी चल रहा था, जो और डिटेक्टिव एजेंसी का भी इन्वेस्टिगेशन साइड बाय साइड चल रहा था, वो जब सामने आए तो सामने आने के बाद जो है उन्होंने उनके हिसाब से इन्वेस्टिगेट करके बहुत सारी चीज़ें अब तक जो सामने नहीं आई थी तो डिटेक्टिव एजेंसी ने वहाँ पे वो सामने ला के रख दी कि ये चीज़ें जो थी मिसप्लेस क्यों हुई, आपकी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें क्यों नहीं थी। तो वो लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका अलग साइड से चला गया। ये डिटेक्टिव एजेंसी जो कर रहे थे इन्वेस्टिगेट वो अलग साइड से चला गया, तो वो सारी चीज़ें मैच करके आगे जाना संभव था उस टाइम पे। उस टाइम पे भी जो चीज़ें सामने आई उतनी ही चीज़ें सामने आई, बाकी चीज़ें नहीं सामने आने वाली थी, तो उसके पीछे उनकी इंटरनल चीज़ें होंगी कि ये चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए। तो सॉल्व होने के लिए भी अभी भी बोलते हैं कि वो फाइल जो है वापस निकालेंगे, देखेंगे, करेंगे। बट दिस इज अनसॉल्व्ड टिल नाउ। अभी देखते हैं अभी आगे क्या होता है, उसको लेके अभी के टाइम पे मैं कुछ नहीं बता सकता। आपके लाइफ में अभी तक डिटेक्टिव एजेंसी आप रन कर रहे हैं, डायरेक्टर है, तो आप भी सब एक एक केसेस के बारे में आपको चीज़ें पता होगी। सो आपके लाइफ में कभी ऐसा कोई फेस आया है अभी तक डिटेक्टिव एजेंसी में जब थे आप कि दया तोड़ दो ये दरवाज़ा जो हम सीआईडी में सुना करते थे? दया तोड़ दो ये दरवाज़ा ही जो होता है वो डिटेक्टिव एजेंसी में कुछ पॉइंट है नहीं उस चीज़ का, क्योंकि डिटेक्टिव एजेंसी में जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है
वो दरवाजे से और दया से छुप के करना होता है। मतलब सामने किसी के भी नहीं जा सकते हम लोग कि हाँ कि सामने जाके हाँ चलो ठीक है कॉलर पकड़ के बोल तूने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें नहीं करती हम, मतलब करनी नहीं होती। हमारा काम इतना ही होता है कि सारे लोगों से छुप के, मतलब बोलते हैं ना कि भीड़ से निकल आओ और भीड़ में ही चले जाओ, जो किसी को भी पता नहीं चले कि कहाँ से आया, कहाँ से इन्वेस्टिगेशन किया और वहीं से चला गया। तो हम लोग को ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहीं से भी सामने आके इन्वेस्टिगेशन करें, सभी के दरवाजे के पीछे रह के ही हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है। अगर हम लोग सामने आएंगे तो इन्वेस्टिगेशन वो पॉइंट नहीं रहेगा, तो कॉन्फिडेंशियलिटी वो मेंटेन नहीं होगी। सामने आएगा तो पता चलेगा ये इन्वेस्टिगेट हुआ है। कोई भी अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करना है, जो होता है कि हम लोगों को रेड करना होता है, कहीं जगह पे अगर कुछ गलत हो रहा होगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल में भी रेड करना होता है। कोई कपल जो होता है लॉज में अगर ये होता है या होटल में होता है उस टाइम पे, तो पहले जो है सारी साइड से हम लोग जो है एविडेंस गैदर कर लेते हैं, तब जाके ही एट द एंड लास्ट में जाके जो है रेड करते हैं। मेनली सारा एविडेंस ले लो, गैदर करो, उसके बाद में सारी चीज़ें सामने लेके आओ कि हाँ ये सब हुआ है। सामने लाने के बाद हर एक का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है। क्या हमें बोलता है कि हाँ हमें आया था, गलती हो गई, जो हो गया, क्या प्रूफ है, वही थी, यहाँ से भाग जाना, वहाँ से भाग जाना, ये चीज़ें होती है। तो पहले जो है सारा एविडेंस ले लो, उसके बाद में जो है सामने आ जाओ, तब दरवाज़ा तोड़ के आओ। So the first thing is सबसे मेन चीज to collect the evidences and then read out. Absolutely great. So आपके अभी तक पूरे एजेंसी जैसे आप रन कर रहे हो, तो अभी तक आपके लाइफ में सबसे बेस्ट केस और सबसे हार्डेस्ट केस क्या आपको लगा? भाई आज तक मैंने ऐसा केस कभी देखा ही नहीं। ये अभी वाले जो मैंने अभी वाले जो आपके साथ जो है बात किया, जो ड्रग्स वाला केस जो था, उस केस में हम लोगों की एक्चुअल में हालत ख़राब हो गई थी, या एक हमारी गलती जो थी, अगर एक भी गलती होती तो सारे जो है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर पानी फेर जाता। चलो जो कुछ भी होता नहीं होता, हम लोग उसमें भी जो है वो चीज़ें फेस करने के लिए हम लोग तैयार थे। चलो ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। मगर वैसे भी हर एक चीज़ में जो अभी हम लोग डिटेक्टिव एजेंसी भी चला रहे, तो ऐसे है नहीं कि हमें कुछ पता ना हो, नहीं या हो। हम स्टेट वे से भी हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है और गलत वे से भी काम किया है। तो उसमें जो होता है कॉन्टेक्स्ट में, डिटेक्टिव एजेंसी में काम करना ही होता है कि मेनली उसके कॉन्टेक्स्ट भी उस तरीके से हो कि अगर लोकल में भी कहीं पे अगर कुछ चीज़ें हो जाएगी या इशू हो जाए, तो वो संभालने की भी ताकत हो, या वहाँ पे लोकल किसका होल्ड है, किसका होल्ड नहीं है, या वहाँ पे जाके जो है चीज़ें सॉल्व करने के लिए हमारा भी उतना रुतबा होना चाहिए, तब जाके वो सॉल्व होती है। पहचान होनी चाहिए, चीज़ समझनी चाहिए। कोई कॉलर पकड़ रहा है तो उसको तो खींच के तमाचा देने के लिए उतना भी जो है हमारा जो बैकअप हो, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये कॉन्टेक्स्ट होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है उस टाइम पे। इसीलिए हम लोगों ने वो जो थी केस थी, हम लोगों ने ये सोचा कि जो हुआ देखा जाएगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, जो है वो देखा जाएगा। तो वो मुझे ये लगता है कि वो मेरे लाइफ की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट केस थी, जिसमें बहुत ही इशू भी थे वो केस सॉल्व करने में। तो मुझे लगता है वो केस मेरे लिए है। नहीं तो वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं। ऑन वन एंड देयर इज वन क्लाइंट, ठीक है, आपको कुछ ट्रूथ पता चलता है, वो ट्रूथ कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, कॉन्फिडेंशियल है, वो ट्रूथ आप बता नहीं सकते क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। ओके, सो यही चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर ट्रूथ आपको कुछ पता चला, कुछ सच्चाई आपको पता चली, और आपको पता चला कि अच्छा ये ट्रूथ तो है बट हम बता नहीं सकते क्लाइंट को बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट कॉन्फिडेंशियल है। ये देखिए, वो जो ट्रूथ होगा वो डिपेंड करेगा कौन सी चीज़ है। कि यूजुअली लोग जो है जब भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने होते हैं, तब हम लोग समझते कि पहले जो है उनको चाहिए क्या, और चाहिए तो किसका चाहिए, और चाहिए तो क्यों चाहिए। ऐसे तो ये चीज़ें पहले समझती है। अगर कोई चीज़ें रहेगी तभी जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, नहीं तो डायरेक्टली जो है नहीं बोल देते। हमारे पास काफ़ी सारे ये जो है काफ़ी सारे जो होते केसेस आते हैं जिसमें कुछ भी मांगते हैं लोग, मतलब कुछ भी, मतलब ये किसी का कुछ रेसिपी है तो वो रेसिपी बताओ हमें, वो निकलवा के दो हमें,
कि या ये भी होता है कि हमें ब्लैक मैजिक करना है, तो ब्लैक मैजिक करना है तो किसी के नाखून लेके आओ, किसी का मतलब किसी का सुसु भी लेके आओ, यूरिन लेके आओ, ये भी मांगते हैं लोग। मतलब ये हम लोग ऐसे कैसे लेते ही नहीं जिसमें ये ऐसे फालतू चीज़ें कुछ हो, या कुछ कोई भी चीज़ जो है कॉन्फिडेंशियल अगर कोई मांग रहा है कि जैसे मैं ये बोल रहा था किसी की रेसिपी लेके आओ, कि वो जो है क्या इंग्रेडिएंट जो है उनके इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे केसेस लेते ही नहीं। तो हमें पहले समझते हैं कि क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, तो उस बेसिस पे अगर वो हमारे इसमें बैठ रहा होगा तभी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। So I think this is my last question to you. Bankesh Bakshi or Sherlock Holmes? Because these are the two iconic detectives. जी दोनों भी है, दोनों भी जो है उनके जगह पे सही है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि ये अच्छे हैं या वो अच्छे हैं। बंकेश बख्शी ने भी जो है अच्छे केसेस सॉल्व किए हैं, शेरलॉक होम्स ने भी तो है। मतलब डिटेक्टिव एजेंसी जब भी देखता है तो एक साइड डिटेक्टिव एजेंसी रहता है, एक साइड शेरलॉक होम्स रहता है। तो उन्होंने भी उनकी जगह पे बहुत अच्छे काम किए, तो वो दोनों में कंपेयर नहीं हो सकता कभी। So this is uncomparable. जी, तो हो ही नहीं सकता, अभी है ही नहीं वैसा कुछ। आपको मैं अगर पूछूं इन दोनों की कोई 2 स्ट्रेटजीज आप एक्सप्लेन करें, तो आपको मीन्स आपको ऑफकोर्स इसके बारे में बहुत बेटर डीप में पता होगा। तो अगर मैं दोनों का एक स्ट्रेटजी बोलूँ जो कि आपको सबसे पसंद है और आप इवन अपने टीम को बोलते हैं कि हाँ दिस इज़ समथिंग, ये किए थे, हमें भी ये स्ट्रेटजीज इस पॉइंट पे जाके यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली सर हमारा क्या है, कभी हम लोग सेम स्ट्रैटेजी हर एक जगह पे यूज़ नहीं करते। हर एक जगह पे अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है, तो वो वैसे नहीं बता सकेंगे हम लोग कि उसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी हम लोग ये करें। और हमारी स्ट्रैटेजी अगर हम लोग डिस्क्लोज करें तो आई थिंक अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आया, मैं सबसे आई थिंक ये मिस कर रहा हूँ, आपको डिटेक्टिव एजेंसी में कैसे इंटरेस्ट आया? मेरा डिटेक्टिव एजेंसी में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं बता सकूँगा कैसा इंटरेस्ट आया। स्टार्टिंग से जो है कि हर एक चीज़ सॉल्व करना मुझे सॉल्व करना पसंद था। उस बेसिस पे जो है मैं चीज़ें सॉल्व करते गया। तो एक्चुअल में हमारे फ्रेंड सर्कल में हमारे एक फ्रेंड थे, बहुत नटखटी चुलबुली काइंड ऑफ हमारे फ्रेंड थे। मतलब जो होता है ना हर एक के ग्रुप में एक होती है कि उसको एक सभी लोग जो होता है कि हाँ उसके कोई भी चीज़ को लेके हाँ चलो ठीक है यार अपनी है, ऐसे बोल देते हैं। तो जो कुछ भी चीज़ है मुंह पे बोलना एकदम नटखटी काइंड ऑफ ऐसे लोग। तो वैसे एक हमारी एक फ्रेंड थी, तो वो फ्रेंड जब भी थी हमेशा बात करती थी, मतलब हमें बात करने का कभी मौका ही नहीं देती थी। वो सडनली चुप रहना स्टार्ट कर दिया उसने। कुछ भी बात नहीं करती थी, कुछ भी चीज़ें डिस्कस नहीं करती थी, यस नो इतना ही बात करती थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा हमारे ग्रुप में किसको सडनली क्या हुआ, ना ही वो खुद से जो है ओपन होकर बोलती थी कि हाँ ऐसा हुआ है वैसा। ये कब की बात है? जब मैं 11th में था। ओके 11th इन द कॉलेज टाइम। जी हाँ। तो देन उस टाइम पे हम लोगों ने उसके साथ बात करने की कोशिश की कि क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए कुछ नहीं है नहीं, कभी भी खुल के बताती नहीं थी। तो उस टाइम पे हम लोग जो होता है ग्रुप स्टडीज़ के लिए वगैरह एक दूसरे के घर में जाते थे। तो हम लोगों ने देखा जब भी हम लोग उसके घर पे जाते थे कि उसका एक दूर का रिश्तेदार था, वो जब भी घर पे आता था यूजुअली हम लोग शाम के बोलते हैं ना कि हमारा ग्राउंड वगैरह जो था वो ख़त्म हो गया, करीबन 7 साढ़े 7 बजे हम लोग ग्रुप स्टडीज़ के लिए हम लोग मिलते थे उस टाइम पे। तो वो जब भी आता था ये बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे। मतलब कॉलेज में भी वो आ जाए तो वो भाग जाती थी वहाँ से, देन घर पे भी वो आ जाए वो और भी ज़्यादा जो था शिवर करना स्टार्ट कर देती थी। तो लाइक समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो है। और ये भी वो भी जो बंदा था उसको बहुत डराता था।
जब भी डराता था तो वो एकदम रोना स्टार्ट करना, निकल जाना वैसे। तो हम लोगों ने क्या किया उस टाइम पे, बंदा आपके कॉलेज का था? नहीं नहीं, उसका कुछ ना कोई तो अच्छा, रिलेटिव, okay, दूर का रिश्तेदार था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो रही है। तो हम लोगों ने उसके पास से जो है बात किया, तो तू क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है उसको देख के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे एक फ्रेंड थे, उसने सच चीज़ें बताई कि वो जो है इसके साथ फिजिकल होना चाहता है, इधर उधर हाथ लगाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे जब भी हमें ये चीज़ें पता चली तो फैमिली के साथ भी वो चीज़ जो है डिस्कस नहीं कर पा रही थी वो, कि अगर मैं बोलूँगी तो क्या होगा, घर वाले मुझे ही डांटेंगे, वो तेरा भाई लगता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, तू पागल है, ये है वो है। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये चीज़ सामने लाना तो ज़रूरी है। तो मुझे अभी भी याद है, उस टाइम पे वो 6600 नोकिया का फ़ोन होता था, उसमें हम लोगों ने पिक्चर्स कैप्चर की थी। वो पिक्चर्स भी इस तरह कैप्चर की, शाम के वक्त जब भी वो आता था हम लोगों ने सेटअप किया कि वो आए वैसा। ग्रुप स्टडीज़ के टाइम पे हम लोगों ने ऐसे किया कि हाँ, ग्रुप स्टडीज़ ख़त्म होकर हम लोग निकल जाने वाले थे। तो कभी भी आप देखिए रात में जो होता है, हम लोग बताते हैं कि हमारे 6-7 लोगों का ग्रुप था। तो उसमें से जो है बाकी लोग निकल गए, उसके घर पे थे हम लोग, बाकी लोग निकल गए। हम 2 लोग जो थे वो वहाँ पे छुप गए एज इन उनके गैलरी में। शाम का रात का वक्त होता था, 8-9 बजे के लगभग, 7:30-8 बजे के लगभग टाइम रहे। उस टाइम पे जो होता है कि वो आया है। और कभी भी जो होता है अंदर से रात के वक्त आप देखेंगे, अंदर से बाहर का दिखता नहीं, ब्लैक दिखता है, समझता नहीं बाहर कोई है या नहीं है। और बाहर से अंदर का पूरी तरीके से क्लियर दिखता है। अभी भी देखेंगे हम लोग कि दिन के वक्त जो होता है कि बाहर से अंदर का नहीं दिखता, अंदर से बाहर का दिखता है। तो वो रात में हम लोगों ने वो चीज़ ये की कि हमें वहाँ पे छुपना है। छुप के जो है वहाँ पे हम लोग चीज़ें पहले देखे, क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ से जो है, जैसे मैं बता रहा था कि अभी मुझे याद है, वो उस टाइम पे वो फ़ोन होता था 6600, उस फ़ोन में जो है वो चीज़ उसके साथ फिज़िकल होने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हम लोगों ने फ़ोटो जो है कैप्चर किए। कैप्चर करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। हम दोनों ने उसको जो पीटा, वो बंदे को मतलब एकदम पूरा लाल कर दिया। देन उसके घर वालों को इन्फॉर्म करके उनको बुला लिया। उसको जो है हम लोगों ने लॉक करके रखा था रूम में। और हमें पता था, उसने बोला था ये करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं मेरे घर वालों को जानती हूँ, वो लोग ये चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये सारा सेटअप किया। पहले पिक्चर्स ले लिए, कैप्चर किए, देन जाके उनको बताया। जब भी हम लोगों ने बताया, उनको विश्वास नहीं हुआ, वो लोग हमें ही बोलने लगे। जब हम लोगों ने पिक्चर्स देखा है उनको, तब जाके जो है उनको असलियत उनके सामने आई। तो मैं सभी को आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मतलब हमेशा मैं बताता हूँ कि जो है वो क्लियर बोलो, घर वालों को बोलो। अगर बोलोगे नहीं, दबा के रखोगे कुछ ना कुछ, तो कभी भी कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। तो जब भी बोलोगे तब जाके कुछ ना कुछ तो चीज़ निकले। अपने दोस्तों को बोलो, अपने घर वालों को बोलो, अपने कलीग को बोलो, मगर हर एक चीज़ हर एक लड़की ने बोलनी चाहिए। दबा के रखेंगे तो कोई चीज़ नहीं होगी। उस टाइम पे हम लोग थे उसके साथ, हम लोगों ने चीज़ें बाहर लाने की कोशिश की, बाहर चीज़ें लाई। अभी भी आप देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है आज की डेट में छोटी छोटी लड़कियों के ऊपर। जब तक बोलोगे नहीं, जब तक कुछ करोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। तो ये जो था हमारा जो था फर्स्ट पॉइंट था कि वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। देन लोग हमारे पास आते थे, लोग इन जैसे दोस्ती लोग आते थे कि जो कहीं पे, और हम लोगों को भी इंटरेस्ट रहता था। हमारे कभी कॉलेज में इंटरनल पेपर जो है वो लीक हो जाए, तो वो कहाँ से हुए, किसने किए, क्या हुए, तो वो फाइंड आउट करवाना। कभी कभी कॉलेजेस में जो होता है ना कि
ये पटाखे वगैरह लगा के लोग भाग जाते थे वगैरह, तो वो फाइंड आउट करवाना। देन वहाँ से हम लोगों का एक्चुअल में ये चीज़ों में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो चुका। तो इंटरेस्ट आते आते जो है हम लोगों ने सोचा कि इस माध्यम से जो है हम लोग क्यों ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ों को देखें। तो आपने 12th के बाद क्या किया, मतलब एग्जैक्टली क्या, आपको तो पता चल गया था कि आपको मतलब डिटेक्टिव में जाना है? नहीं, वो तो उस टाइम पे हमें पता भी नहीं था कि डिटेक्टिव एजेंसी एक्चुअल में होती है। वो मतलब ये जो होता है ना कि हाँ चलो इंटरनल हम लोग कोई केस सॉल्व करें या ऐसा ऐसा चीज़ जो होता है, तो उस टाइम पे पता ही नहीं था हम लोगों को डिटेक्टिव एजेंसी ये भी चीज़ होती है। तो उस टाइम पे हमारे एक फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में जो था एक बंदे ने डिटेक्टिव एजेंसी ज्वाइन किया था जॉब पर्पज से, तब जाकर हमें पता चला। तो हम लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया कि क्या होता है डिटेक्टिव एजेंसी। देन देवर लाइक कि अब तो सारी चीज़ें हुई, तो चलो ठीक है अभी हम लोग हमारा कर लेते हैं। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। देन हमारे जो हमारे मेन है उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो वो भी थे यही फील्ड में। तो वहाँ से स्टार्ट, तो उनको भी जो था कोई काबिल लोग चाहिए थे हमारे जैसे, तो वैसे वो स्टार्ट हुआ सब। Speechless. So I guess this is all from my end. So that's a fantastic podcast with you. ये आज मैं एक एक चीज़ें पूरी डीप में जाना आपको, इट्स लाइक अ मूवी, जो मूवी चल रही है जैसे आप बता रहे थे ना, इट्स समथिंग रिलेटेड टू मूवी से कम नहीं था। एकदम थ्रिलिंग, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन मूवीज इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी, मुझे बहुत पसंद है। और आज पर्सनली 1 to 1 ये मिल के आपने शेयर किए, फैंटास्टिक। So thank you so much, sir, for being with us in this story. So this is Aryan Gupta signing off for today. So be with us in this story. Thank you, guys. Thank you.